आपने नोटिस किया है हर दूसरा बिजनेस बोल रहा है फ्लैट 50% ऑफ, बाई वन गेट वन फ्री, मेगा सेल, और फिर भी सेल्स उनका स्टैग्नेंट हो चुका है, ग्रोथ नहीं आ रहा है। सच क्या है, डिस्काउंट कोई भी बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प नहीं करता, बट स्लोली उसको वीक बना देता है। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों डिस्काउंट शॉर्ट टर्म में काम नहीं करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्रांड को डिस्ट्रॉय जरूर कर देता है। देखिए, डिस्काउंट एक टूल है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब स्ट्रैटेजी बन जाता है। अगर आपका बिजनेस हर महीने सेल पे चल रहा है तो आप बिजनेस नहीं चला रहे हैं, आप डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं। और कस्टमर्स भी स्मार्ट है, वो समझ गया है वेट करो, नेक्स्ट सेल फिर से आएगा। सबसे पहला डैमेज है यू अट्रैक्ट द रॉन्ग कस्टमर्स। अगर आप गलत कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हो, डिस्काउंट ड्रिवन कस्टमर्स कभी भी लॉयल नहीं होता है, उनको सिर्फ प्राइस चाहिए होता है, ब्रांड नहीं। आज आपके पास है तो कल कंपटीटर के पास है। लेट्स लुक एट वन एग्जांपल। अगर आप एक क्लोथिंग स्टोर चलाते हैं और हर वीकेंड पे सेल लगाते हैं, आपके पास तो कस्टमर आ जाते हैं, लेकिन वो सेल के टाइम पे आता है। जब आपका सेल नहीं चलता है, फुल प्राइस पे रहता है, तो आपका स्टोर एकदम खाली रहता है। मतलब आपने कस्टमर नहीं बनाया, सिर्फ डील हंटर्स को ट्रेन किया है। अब दूसरा प्रॉब्लम है कि आपका मार्जिन भी खत्म होने लगता है। आप सोचते हो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, बट रियलिटी में वॉल्यूम तो आपका बढ़ता है, लेकिन कॉस्ट भी आपका बढ़ जाता है। और सबसे डेंजरस चीज, आपको लगता है आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप सर्वाइव कर रहे हो। बिजनेस का कंट्रोल आपके हाथ से निकाल के प्राइसिंग के हाथ में चला जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज योर ब्रांड वैल्यू ड्रॉप्स। ये सबसे बड़ा डैमेज है। डिस्काउंट ब्रांड को चीप बना देता है। अगर आप हर टाइम डिस्काउंट दे रहे हो तो कस्टमर के माइंड में एक परसेप्शन सेट हो जाता है, ये प्रोडक्ट असली में इतना वैल्यूएबल नहीं है। और फिर जब आप फुल प्राइस चार्ज करने लगते हो तो कस्टमर बोलेगा लास्ट टाइम तो ये प्रोडक्ट पे 40% ऑफ दे रहा था। प्रीमियम ब्रांड्स कभी भी डिस्काउंट नहीं देता है, क्योंकि उनको पता है अगर शॉर्ट टर्म सेल्स उनको चाहिए, देन उनको ब्रांड परसेप्शन पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये सिर्फ प्राइसिंग का गेम नहीं है, ये एक साइकोलॉजी का गेम है। जब आप बार बार डिस्काउंट देते हो, कस्टमर वेट करना सीख जाते हैं, अर्जेंसी फेक लगती है, ट्रस्ट कम हो जाता है, और सबसे इंटरेस्टिंग, आप खुद अपने प्रोडक्ट के वैल्यू को डाउट करने लगते हो। और फिर शुरू हो जाता है प्राइस वार। आप 20% डिस्काउंट देते हो, आपका कंपटीटर 30% देता है, आप 40 देते हो, कंपटीटर 50 देता है। एंड रिजल्ट में क्या होता है, कस्टमर जीत जाता है, ब्रांड हार जाता है। और जो बिजनेस सिर्फ प्राइस पे कंपीट करता है, वो कभी स्ट्रॉन्ग ब्रांड नहीं बना सकता। अब सवाल है, अगर डिस्काउंट देना है तो करना क्या है। स्मार्ट ब्रांड्स 4 चीजों पे फोकस करता है। पहला पॉइंट, वैल्यू बिल्ड करते हैं विद स्टोरी, पोजीशनिंग एंड एक्सपीरियंस। दूसरा, डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं विद यूनिक ऑफरिंग, नॉट अ चीपर ऑफरिंग। तीसरा, ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं कंसिस्टेंसी, क्वालिटी और कम्युनिकेशन के साथ। चौथा, स्मार्ट ऑफर्स देते हैं, नॉट डिस्काउंट्स लाइक बंडल्स, बोनस और लिमिटेड एक्सेस टाइप ऑफर्स। अगर आप बाई वन गेट वन के बजाय आप बाई वन प्लस फ्री स्टाइलिंग कंसल्टेशन के ऊपर कैंपेन चलाते हैं, वो सेम वैल्यू को कम्युनिकेट करता है, बट उसका परसेप्शन कंप्लीटली अलग होता है। अगर आप भी डिस्काउंट पे डिपेंडेंट हो तो एकदम से उसको बंद मत करो, ग्रेजुअली उसको शिफ्ट करो। हर सेल का फ्रीक्वेंसी कम करो, एक वैल्यू बेस्ड मैसेजिंग को इंक्रीज करो, प्रोडक्ट का प्रोपोजिशन को स्ट्रॉन्ग करो। रिमेंबर, कस्टमर्स प्राइस नहीं, कॉन्फिडेंस को खरीदता है। डिस्काउंट देना एक बहुत ही इजी टास्क है, बट एक ब्रांड बनाना उतना ही डिफिकल्ट काम है। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हो तो प्राइस से नहीं, परसेप्शन से जीतना पड़ेगा। अगर ये इनसाइट आपको वैल्यूएबल लगा तो फॉलो मार्कॉम ट्रेंड्स, जहां हम मार्केटिंग को सिंपल नहीं स्ट्रैटेजिक बनाते हैं।